रहीम सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम व हुवा मुअरबुन व मबनियुन, और वो मोरब और मबनी है। अजिल इस्मु, यहाँ से गर्ज़ शारे अलैहिर्रहमा हुआ ज़मीर के मर्जे को बयान करना है कि हुआ ज़मीर का मर्जे कौन है, इसम। तो इसम की कितनी किस्में हैं? दो। नंबर एक मोरब, नंबर दो यहाँ से इसम की इन्होंने तकसीम कर दी। इस्मानी, यहाँ से गर्ज़ शारे अलैहिर्रहमा एक सवाल का जवाब देना है। साइल ये सवाल करता है कि आपने कहा है कि वह हुआ मुअरबुन व मबनियुन, और वो इसम मोरब और मबनी है। इससे पता चला कि मोरब और मबनी इन दोनों के मजमुआ को इसम कहते हैं। कि इसम कौन है? मोरब और मबनी ये क्या है? इसम है। यानी अकेले मोरब को इसम नहीं कहेंगे या अकेले मबनी को इसम नहीं कहेंगे, हालांकि ऐसी बात तो नहीं। इसका जवाब यह है कि भाई तकसीम की दो किस्में होती है। एक होती है तकसीमुल कुल इलल अज्जा और दूसरी होती है तकसीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात। तकसीमुल कुल इलल अज्जा में कुल का अपने एक जुज़ पर हमल करना दुरुस्त नहीं होता, जबकि तकसीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात में कुल्ली का अपनी एक जुज़ी पर भी हमल करना दुरुस्त होता है। और यहाँ पे ये जो इसम की तकसीम हो रही है ना मोरब और मबनी की तरफ, तो ये तकसीमुल कुल इलल अज्जा नहीं है, बल्कि ये तकसीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात है। और तकसीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात में कुल्ली का एक जुज़ी पर भी हमल दुरुस्त होता है। अब इसम का अपनी एक जुज़ी मोरब पर भी हमल हो सकता है, अपनी एक जुज़ी मबनी पर भी हमल हो सकता है। मोरब पर हमल करेंगे तो क्या कहेंगे? अल मुअरबु इस्मुन। मोरब क्या है? हमल करने के लिए इसको खबर बनाया, क्योंकि खबर का मुबतदा पर हमल होता है, इसलिए इसम को बाद में जिक्र किया। अल मुअरबु इस्मुन कि मोरब इसम है, वल मबनी जो इस्मुन और मबनी इसम है। तो यहाँ पे जो इसम कुल्ली था उसका हमने एक जुज़ी मबनी पर भी हमल कर दिया और मोरब पर भी हमल कर दिया। और आपका इतराज़ तब लाजिम आता जब इसम की तकसीम मोरब और मबनी की तरफ ये तकसीमुल कुल इलल अज्जा होती, तकसीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात ना होती, तब ये इतराज़ लाजिम आता। लिअन्नहु ला यखलु इम्मा अन यकूना, ये इन्होंने हाशिए में भी 5 नंबर हाशिए में भी लिखा है। इशारतुन इला मर्ज ज़मीर के अल इस्मु किस मान से क्या है? नंबर एक ज़मीर के मर्जे की तरफ इशारा करना। व इला अन्न तक़सीमल आतिया मिन क़बील तक़सीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात, और इस बात की तरफ इशारा करना कि बेशक आने वाली तक़सीम तक़सीमुल कुल्ली इलल जुज़इयात के क़बील से है। लिअन्नहु ला यखलु इम्मा अन यकूना मुरक्कबन मा गैरिही औला, इसलिए कि बेशक वो इसम नहीं खाली होगा। लिअन्नहु से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह की गर्ज़ मातिन अलैहिर्रहमा के मज़हब पर इसम के दो किस्मों में मुनहसर होने की वजह को बयान करना है। मातिन के मज़हब पर इसम के दो किस्मों में बंद होने की वजह को बयान करना है कि इसम दो किस्मों में बंद है, मोरब और मबनी। और ये मातिन के मज़हब पर, बकिया नाहवियों की बात नहीं हो रही। मातिन अलैहिर्रहमा के मज़हब पर इसम की जो दो किस्में, इसम दो किस्मों में बंद है, तो उसकी वजह हसर को बयान कर रहे हैं। वजह हसर यह है कि देखेंगे कि वो इसम मुरक्कब माल गैर है या नहीं, मुरक्कब माल गैर है या। एक इन्होंने वजह असर शरह के अंदर बयान किया, एक हाशिए के अंदर। हाशिए के अंदर थोड़ा आसान करके शरह की बनिस्बत बयान की गई है। पहले हम जिस तरह अल्लामा जामी रहमतुल्लाह ताला अलैह आपने जिस अंदाज में जिक्र किया हम उस अंदाज में समझते हैं, इसलिए कि बेशक वो इसम नहीं खाली होगा। यानी देखेंगे कि वो इसम मुरक्कब माल गैर है या नहीं। वल अव्वल, और पहला, यानी अगर वो इसम मुरक्कब माल गैर हो तो फिर देखेंगे कि वो मबनी उल असल के मुशाबे है औला या मबनी उल असल के मुशाबे नहीं है। और ये यानी ये से क्या मुराद है कि वो इसम मुरक्कब माल गैर भी हो और मबनी उल असल के मुशाबे ना हो, तो ये क्या होता है? मोरब है। ये क्या है? मोरब है। और जो इसके अलावा दो किस्में हैं वो दोनों की दोनों मबनी की किस्में हैं। यानी मुरक्कब माल गैर है लेकिन और मबनी उल असल के मुशाबे भी है, तो क्या होगा? मबनी। और अगर मुरक्कब माल गैर ही नहीं है तो फिर भी मबनी होगा। और अगर मुरक्कब माल गैर है और मबनी उल असल के मुशाबे नहीं है तो क्या होगा? मोरब होगा। इसको आसान अंदाज में समझना चाहे तो 1 नंबर हाशिए में लिखा है कि हादल वजह मबनीजुन अला मज़हबिल मुसन्निफ़ी, ये वजह मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के मज़हब पर मबनी है। वह हासिलुहु, और इसका हासिल यह है कि अन्नल इस्म के बेशक इसम इम्मा मुरक्कब माल गैर, या मुरक्कब माल गैर होगा, औला या मुरक्कब माल गैर नहीं होगा। अस्सानी मबनीजुन, दूसरा मबनी है। यानी जब मुरक्कब माल गैर ना हो तो क्या है? अब मुरक्कब माल गैर ना होने वाली बात ख़त्म। नंबर 2, अगर मुरक्कब माल गैर है, वल अव्वलु यानी पहला, यानी वो मुरक्कब माल गैर है, इम्मा मुशाबिहुन लिमबनीजिल असली, या वो मबनीउल असल के मुशाबे होगा, औला या मबनीउल असल के मुशाबे नहीं होगा। अब पहला क्या है? अगर वो मुरक्कब माल गैर हो और मबनीउल असल के मुशाबे हो तो फिर क्या? पहला क्या? मबनी जो मबनी है, वसानी मोरब, दूसरा मोरब है। यानी अगर वो मुरक्कब माल गैर हो और मबनीउल असल के मुशाबे ना हो तो फिर क्या होगा? मोरब होगा। फिर क्या होगा? मोरब होगा। फल मोरब अल्लज़ी हुवा क़िस्मुम मिनल इस्म, यहाँ से अल्लज़ी हुवा क़िस्मुम मिनल इस्म से अल्लामा जामी रहमहुल्लाह की गर्ज़ एक सवाल का जवाब देना है। साली ये सवाल करता है
कि आप जो मोरब की आगे तारीफ़ कर रहे हैं ना, फ़ल-मुअरबुल मुरक्कबुल लज़ी लम यशबह मबनी अल अस्ल, तो ये तारीफ़ मुज़ारे को शामिल नहीं, हालांकि वो भी तो मोरब है। तो इसका जवाब यह है कि भाई हम मुतलक मोरब को बयान नहीं कर रहे, फ़ेल मुज़ारे ये मुतलक मोरब के तहत आता है और हम मुतलक मोरब को बयान नहीं कर रहे, बल्कि हम तो इसमें मोरब को बयान कर रहे हैं, हम तो उस मोरब को बयान कर रहे हैं हुआ क़िस्म मिनल इस्म, जो कि इसम की किस्म है। और हमारी तो गर्ज़ ही नहीं है कि हम मुज़ारे को इसके अंदर लाएँ, तो उसी को खारिज करने के लिए ये इबारत अल्लज़ी व क़िस्म मिनल इस्म लाए हैं। अल मुरक्कबु, पस मोरब वो मुरक्कब है, अजिल इस्मुल्लज़ी, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह की गर्ज़ इस बात को बयान करना है कि अल मुरक्कब इसका मौसूफ़ अल इस्मु महज़ूफ़ है, और ये जो अल मुरक्कब की शुरू में अलिफ लाम आ रहा है ये अल्लज़ी के माना में है। किसके माना में है? तो अब क्या माना बन गया? अल इस्मुल्लज़ी, यानी लफ्ज़ इसम इसका मौसूफ़ है और अल्लज़ी अलिफ लाम अल्लज़ी के माना में हो जाएगा। क्या बन जाएगा? अल इस्मुल्लज़ी, यानी मुरक्कब से मुराद यहाँ पे इसमें मुरक्कब है, फ़ेल मुरक्कब नहीं है, ताकि फ़ेल वगैरह जो है वो मुरक्कब जो हो वो इससे खारिज हो जाए। इसमें मुरक्कब है वो इसम है रुक्किब मा गैरिही, जो अपने गैर के साथ मुरक्कब है। चूँकि आपको पता है कि इसमें मफ़ूल और फ़ेल मजहूल बिल्कुल इनका एक ही माना होता है, तो इसलिए रुक्किब मा गैरी फ़ेल मजहूल लाए मुरक्कब की बजाय। अल इस्मुल्लज़ी रुक्किब मा गैरी, तो ये लफ्ज़ अल मुरक्कब को खोल कर बयान कर दिया, इसका मौसूफ़ भी अलिफ लाम का अल्लज़ी के माना में भी, और मुरक्कब चूँकि इसमें मफ़ूल और इसमें मफ़ूल बनता मजहूल से है, और इसलिए आगे जो है वो उसको रुक्किब मा गैरी ही, और इसका माना भी मजहूल वाला होता है, इसलिए ये इबारत निकाली। तो यहाँ मुरक्कब से कौन सा मुराद है? वो इसम है जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो, एक बात। नंबर दो, उसके अंदर ये बात भी हो तरकीबन ऐसी तरकीब से मुरक्कब हो या तहक्कुकु माहु आमिलुहु, जिसके साथ उसका आमिल भी मौजूद हो। नंबर एक, वो इसम हो जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो। नंबर दो, उसका आमिल भी उसके साथ, ये दो शर्तें पाई जाएँ उस मुरक्कब में। फ़यदखुलु फ़ीही, यहाँ से अल्लामा जामी रहमतुल्लाह की गर्ज़ लफ्ज़ अल मुरक्कब इसके कैद के फ़वाइद को बयान करना है कि ये जो कैद लगाई है, अब इस कैद के फ़ायदे क्या हैं, यानी कौन कौन से कलिमात इस कैद के ज़रिए इस मुरक्कब के अंदर रह जाते हैं और कौन कौन से कलिमात इससे निकल जाते हैं। तो फ़यदखुलु से उन कलिमात को बयान कर रहे हैं जो लफ्ज़ मुरक्कब की कैद से इस मुरक्कब के अंदर दाखिल रहते हैं। वो कौन कौन से हैं? जिस तरह के नंबर एक ज़ैदुन, नंबर दो क़ाइमुन, नंबर तीन हाउलाई। वो किस में? तेरे कौल ज़ैदुन क़ाइमुन और क़ाम हाउलाई में, यानी ज़ैदुन क़ाइमुन में लफ्ज़ ज़ैद भी और लफ्ज़ क़ाइम भी दो हो गए, और क़ाम हाउलाई में लफ्ज़ हाउलाई, ये तीनों मातिन अल-इरामा के मज़हब पर ये क्या हैं? मोरब हैं। ये क्या हैं? मोरब हैं। अच्छा जी, मोरब की तारीफ़ में दाखिला क्यों? क्योंकि दो शर्तें थी। नंबर एक, वो इसम हो जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो। तो मुझे ये बताएं कि ज़ैद इसम है कि नहीं, कायम इसम है कि नहीं? तो ये दोनों एक दूसरे के साथ मुरक्कब है। और कामा हाउलाई में हाउलाई इसम है कि नहीं, कामा के साथ मुरक्कब है या? तो इसलिए कामा को नहीं कह रहे कि ये इसम है, बल्कि हाउलाई की बात हो रही है, ये कामा के साथ मुरक्कब है। अच्छा जी, तो ये क्या है? इसम है। तो ये तीनों इसम भी हैं, और दूसरे है कि ऐसी तरकीब से हों कि जिसके साथ आमिल भी मौजूद हो। मुझे ये बताएं कि ज़ैदुन क़ाइमुन का आमिल मौजूद है कि नहीं? इसका आमिल वो अगरचे लफ्ज़ी हो या मानवी, इसका आमिल लफ्ज़न तो नहीं है लेकिन मानवी है। वो कौन है? इब्तिदा। क्या है? इब्तिदा मुब्तदा और ख़बर दोनों को रफ़ा देती है। ये मुख्तार मज़हब है, मुख्तार मज़हब के मुताबिक, वरना दूसरे मज़ाहिब भी हैं कि इब्तिदा मुब्तदा को रफ़ा देता है, मुब्तदा ख़बर को रफ़ा देता है, ठीक है ना। तो ये इस तरह के मज़ाहिब भी हैं, तीन मज़ाहिब और हैं, और सबसे जो पसंदीदा मज़हब है वो ये है कि इब्तिदा मुब्तदा और ख़बर दोनों को रफ़ा देती है। अच्छा जी, और इनका आमिल भी मौजूद है। और कामा हाउलाई में हाउलाई का आमिल कामा मौजूद है, तो मुरक्कब भी है, इसम भी है, और इसके साथ इसका आमिल भी मौजूद है। लिहाजा जो मोरब की तारीफ़ के जो तमाम अलामात थी वो इसके अंदर पाई गई, लिहाजा इसको इसमें मोरब कहेंगे। बिखिलाफ़ी मा लैसा बिमुरक्कबिन असलन, बिखिलाफ़ी से लेकर आखिर इबारत तक अल्लामा जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप लफ्ज़ मुरक्कब इस कैद से जो कलिमात मोरब की तारीफ़ से निकल जाते हैं उनको बयान कर रहे हैं। वो कौन से निकलते हैं? नंबर एक, वो कलिमात लैसा बिमुरक्कबिन असलन, जो कि मुरक्कब बिल्कुल ना हो, जिस तरह के अस्माए मादूदा, वो अस्मा जो कि गिने जाते हैं, जैसे अलिफ बा ता सा वगैरह, और ज़ैद अमर बकर खालिद वगैरह, ये अस्मा जो है ये मोरब की तारीफ़ से निकल जाएंगे। ये अस्मा जो है ये मोरब की, क्योंकि ये मुरक्कब ही नहीं होते। और मोरब के बारे में क्या कहा? अल मुअरबुल मुरक्कबुल्लज़ी, और ऊपर भी हमने कहा अगर मुरक्कब माल गैर हो और मबनी अल असल के मुशाबे ना हो तो मोरब होगा, तो मुरक्कब तो होना चाहिए ना मोरब, तो लिहाजा जब ये मुरक्कब नहीं होते तो ये मोरब की तारीफ़ से निकल गए। नंबर दो, व बिखिलाफ़ी मा हुआ मुरक्कब मा गैरिही,
नंबर 2, वो कलिमात भी इससे निकल गए जो मुरक्कब तो होते हैं लाकिन ला तरकीब यतहक्ककु माअहु आमिलुहु, लेकिन ऐसी तरकीब से जो है वो मुरक्कब नहीं होते जिसके साथ उसका आमिल भी हो। जिस तरह के गुलाम ज़ैदिन में लफ्ज़ गुलाम, ज़ैद की बात नहीं, ज़ैद मोरब है, क्योंकि ये एक मुरक्कब भी है और दूसरा इसका आमिल गुलाम, ये मुज़ाफ़ है, ये भी मौजूद है। लेकिन लफ्ज़ गुलाम की बात हो रही है जब ये तरकीब से हट कर हम इसको बोलें लफ्ज़ गुलाम ज़ैदिन, तरकीब के अंदर बोलेंगे फिर तो मोरब हो जाएगा, तरकीब से हट कर गुलाम ज़ैदिन कहें। अब इसमें लफ्ज़ गुलाम जो है ये गैर के साथ चलो मुरक्कब तो है लेकिन इसका आमिल जो है यहाँ पे मौजूद नहीं है, इसलिए जो है ये मोरब की तारीफ़ में दाखिल नहीं। फ़इन्न जमीअ ज़ालिका मिन क़बीलिल मबनियात इंदल मुसन्निफ़, ये तमाम के तमाम चीज़ें मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा के नज़दीक मबनियात के कबील से हैं। मुसन्निफ़ अलैहिर्रहमा के नज़दीक यानी ये अल्लामा जामी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि मातिन यानी साहिब काफ़िया के नज़दीक ये जो पीछे जो आया गुलाम ज़ैदिन में लफ्ज़ गुलाम है, या इसके अलावा अस्माए मादूदा हैं, ज़ैद अमर बकर वगैरह है, अलिफ बात आसा वगैरह, तो ये सारे किसकी तारीफ़ में दाखिल हैं? मबनियात में दाखिल हैं। किसके कबील से हैं? मबनियात के कबील। तर्जुमा सुने, वह हुआ और वो अयिल इस्मुल्लज़ी यानी अयिल इस्मु यानी इसम, क़िस्मानी दो किस्में हैं इसम की, मुअरब व मबनी, जो मुअरब और मबनी। लिअन्नहु इसलिए कि बेशक शान यह कि ला यखलु वो इसम नहीं खाली होगा, इम्मा अन यकूना मुरक्कबन मा गैरिही, या ये कि वो अपने गैर के साथ मुरक्कब होगा, अऊला या मुरक्कब नहीं होगा। वल अव्वल और पहला, इम्मा यशबह मबनी अल असल, या ये कि वो मबनी अल असल के मुशाबे होगा, अऊला या मुशाबे नहीं होगा। वहादा आनिल मुरक्कब अल्लज़ी, और ये यानी ये दूसरा एंड वाला अऊला वाला, और ये यानी मैं मुराद लेता हूँ, और ये मैं मुराद लेता हूँ उस मुरक्कब को लम यशबह मबनी अल असल, जो मबनी अल असल के मुशाबे ना हो, यानी मुरक्कब भी हो मबनी अल असल के मुशाबे, यानी ये असल इबारत क्या है? हाजा हुवल मोरबु, हाजा ये मोरब है, और ये से मुराद क्या है कि भाई वो मुरक्कब जो मबनी अल असल के मुशाबे ना हो, वो मुरक्कब जो मबनी अल असल के वमा अदा हो, और इसके सिवा यानी इसके सिवा जो दो सूरतें बनती हैं, मैं मुराद लेता हूँ क्या? गैर अल मुरक्कबी, मुरक्कब के सिवा, मुरक्कब का गैर यानी जो मुरक्कब ना हो, वल मुरक्कब अल्लज़ी, और वो मुरक्कब यशबह मबनी अल असल, जो कि मबनी अल असल के मुशाबे हो। ये दोनों मबनीयुन ये क्या है? मबनी है, यानी असल मा अदा मुबतदा है और मबनीयुन खबर है, और पीछे हाजा मुबतदा था, हुवल मुअरब उसकी खबर था। फल मुअरब, और हुवल मुअरब में ये क्या था? हाजा मुबतदा है, हुवल मुअरब में हुआ फिर मुबतदा है, अल मुअरब उसकी खबर है। ये मुबतदा अपनी खबर से मिलकर ये जुमला इस्मिया सुगरा बन जाएगा, फिर ये मुबतदा अपनी खबर से मिलकर जो है ये खबर बन जाएंगे हाजा मुबतदा की, और मुबतदा अपनी खबर से मिलकर जुमला इस्मिया कुबरा बन जाएगा, जुमला इस्मिया। फल मुअरब अल्लज़ी हुवा क़िस्मुम मिनल इस्म, पस मुअरब वो मुअरब जो कि इसम की किस्म है, अल मुरक्कबु अल यानी वो मुअरब जो कि मुरक्कब है, पस मुअरब वो मुरक्कब है, पस मुअरब अजिल इस्मुल्लज़ी यानी वो इसम है, रुक्किबा मा गैरी जो अपने गैर के साथ मुरक्कब हो, तरकीबन ऐसी तरकीब से यतहक्ककु माहु आमिल हो जिसके साथ उसका आमिल मुतहक्किक हो, मौजूद हो। फ़यदखुलु फ़ीही ज़ैदुन व क़ाइमुन व हाउलाई, पस इसमें ज़ैद और क़ाइम और हाउलाई दाखिल हो जाएगा। तेरे कौल ज़ैदुन क़ाइमुन और क़ाम हाउलाई में, यानी ऐसा ज़ैद और क़ाइम और हाउलाई जो साबित है तेरे कौल ज़ैदुन क़ाइमुन और क़ाम हाउलाई में, ये सिफ़त बन जाएगा। बिखिलाफ़ मा लैसा, बखिलाफ़ उसके लैसा भी मुरक्कब नसलन जो बिल्कुल भी मुरक्कब नहीं है, मिनल अस्माइल मादूदाती, अस्माए मादूदा में से, अस्माए जैसे अलिफ बा ता ज़ैद अमर बकर, और बखिलाफ़ व बिखिलाफ़ी माँ, और बखिलाफ़ उन कलिमात के हुआ मुरक्कब मागैरी जो अपने गैर के साथ मुरक्कब तो हैं, लाकिन ला तरकीबन लेकिन ऐसी तरकीब से नहीं, यतहक्ककु माहु आमिल हो जिनके साथ उनका आमिल मौजूद हो। का गुलाम, जिस तरह के गुलाम, फ़ी गुलाम ज़ैदिन, गुलाम ज़ैदिन में ये इराब हिकाय के तौर पर गुलाम पढ़ा जा रहा है, वरना ये मुज़ाफ़िल है, ये मजरूर है फ़ी का। गुलाम ज़ैदिन में लफ्ज़ गुलाम, फ़इन्न जमीअ ज़ालिका क्योंकि बेशक ये तमाम मिन क़बीलिल मबनियात, मबनियात के कबील से हैं, इंदल मुसन्निफ़ी मुसन्निफ़ रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक।